हो गया प्ले। ओके, सो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल उन्होंने क्या देखा था? लास्ट क्लास में क्या देखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने हमने देखा था, राइट। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एक दो और क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को बनाते बनाते जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी ले लेना, देख लेना तुम लोग इसको। लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको अच्छे से समझो। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लैंग्वेज को पकड़ना। अगर तुम लोग लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाए ना, तुमको लैंग्वेज में फंसा लेगा। अकाउंटेंसी में क्या क्या पकड़ना होता है? अच्छे से लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ना होता है, आखिर वो बोल क्या रहा है। सी वो क्या बोल रहा है? आसमी एंड कीवी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि तुमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो फटाफट से साइड में लिख लो। वो क्या कह रहा है कि पीएसआर कितना है? फटाफट लिखो इसको। पीएसआर कितना हो गया हमारा? 2:1 हो गया। इसके अलावा और क्या दे रहे हैं कि इन दोनों ने 7,20,000 और 4,80,000 क्या लगा रखा है? रुपए लगा रखा है। ठीक है, ठीक है। तो जो जो चीजें तुमको दी हुई है उन चीजों को तुम लोग यहाँ लिख लो फटाफट से। फिर क्या कहा इन्होंने कि इन दोनों ने कितने रुपए लगाया है? यहाँ पे जो हमारे आसमी है, आसमी ने लगाया है 7,20,000। आसमी ने लगाया कितना? 7,20,000। और जो हमारी कीवी है, कीवी ने लगाया है 4,80,000। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इन दोनों ने इतने रुपए लगाया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ऑन 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर, ठीक है, ये पैसा कब लगाया था उन्होंने? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2024। फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इनका जो पैसा है वो कितना होना चाहिए? सी व्हाट दे आर सेइंग, दे डिसाइडेड that the total capital of the firm should be in their profit sharing ratio, excess to be paid off or shortfall if any be brought in by the partner as the case may be। कुछ नहीं है, देखने का लग रहा है पता नहीं क्या बोल दिया है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो क्या बोलना चाह रहा है पता है? वो कह रहा है कि 1 तारीख दिसंबर को क्या होना चाहिए? इनका जो कैपिटल है इसको तुम लोग पीएसआर के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। कह रहा है किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो? कह रहा है पीएसआर के अकॉर्डिंग। कैसे डिवाइड करना होता है पहले वो देख लो। पहले तुमसे बोलेगा कोई फर्म का कैपिटल निकालो। फर्म का कैपिटल निकालना कोई हार्ड है क्या? मैंने तुमको पहली क्लास में बता दिया था कि फर्म की कैपिटल कैसे निकलता है। इन दोनों ने जो लगा रखा है, पार्टनरों ने जो पैसा लगा रखा है, उसी को तो प्लस कर लेते हैं हम लोग, और क्या निकल जाता है? तुम्हारा फर्म का कैपिटल निकल जाता है। तो ये कितना हो गया? 0,0,0,0,0, ये कितना हो गया? 12 लाख। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो गई है? 12 लाख। अब कह रहा है कि ये जो फर्म की कैपिटल है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 2:1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसको जरा 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? पहले हम लोग आसमी का निकाल लेते हैं कि आसमी का कितना आएगा। आसमी का कैसे निकालोगे? 12 लाख का 2:1 मीन्स 2/3, 2:1 मीन्स 2/3। और वैसे ही कीवी का कैसे निकालोगे तुम लोग? 1/3। ये कितना हो गया? 1/3। तो कितना हो गया? ये 4 जाए कितना हो गया? 8 लाख। और इसका कितना हो गया? 4 लाख। इसका कितना हो गया? 4 लाख। अब ध्यान फरमाओ किस चीज पे? ए के पास कितना है? 7,20,000। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि 1 तारीख को कितना होना चाहिए उसके पास? 8 लाख। कितना होना चाहिए? 8 लाख। ये 8 लाख कहां से आया? अकॉर्डिंग टू पीएसआर, अकॉर्डिंग टू पीएसआर। अब ए के पास कितना होना चाहिए? 8 लाख। ए के पास अभी तक कितना था? 7,20,000। उसके बाद कीवी के पास कितना है? 4,80,000। उसके पास कितना होना चाहिए? 4 लाख होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला था ना, इफ एक्सेस, अगर ज्यादा पैसे तो निकाल लो, और अगर कम है तो लेकर आओ। तो साफ दिख रहा है कि जो आसमी है वो लेकर आएगी और जो कीवी है वो लेकर जाएगी। क्या था? ठीक है। लेकिन हमने कल जो देखा, अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो मुझे मंथ्स देखना पड़ेगा। मुझे क्या देखना पड़ेगा? मंथ्स। ठीक है। तो तुम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि 1 तारीख को आसमी का जो कैपिटल है वो कितना हो चुका है? 8 लाख। और जो कीवी उसका कैपिटल कितना हो चुका है? 4 लाख। उसका कैपिटल कितना हो चुका है? 4 लाख। अब निकालो जरा आईओसी। अब कल की तरह कर लो, हो गया। कैसे निकालते थे हम लोग कल की तरह? कैसे किया हमने? पहले हम लोग किसका निकालते हैं? आसमी का निकालते हैं। आसमी के पास कितने रुपए थे? चलो निकालना शुरू करो। आसमी के पास कितने रुपए थे? 7,20,000। कितने थे? 7,20,000। रेट ऑफ आईओसी कितना है? लेट अस सी। 6% पर एनम। आईओसी का जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 6% दे रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 6% दिया है इन लोगों ने। तो निकालो जरा इसका कितना होता है? 6%। और कितने महीने के लिए रहा? 1 अप्रैल को 7,20,000 था,
1 अप्रैल से लेकर कब तक रहा होगा वो? 1 दिसंबर तक रहा होगा। तो जरा काउंट करो कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर को मत काउंट कर लेना क्योंकि दिसंबर में तो चेंज हो गया था, तो दिसंबर का महीना खपा नहीं है। तो कितने महीने हुए ये? 8 महीने। तो 8 महीने के लिए निकालो, ठीक है। फिर क्या होगा, तुम लोग किसके लिए निकालोगे? फिर 7,20,000 का कितना हो गया उसका? 1 दिसंबर को कितना हो गया वो? 8 लाख हो गया। तो 1 दिसंबर को कितना हो गया था वो? 8 लाख हो गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर उसके पास कितना होना चाहिए अब 1 दिसंबर को? 8 लाख होना चाहिए। तो 8 लाख में निकालो जरा 6% के हिसाब से। कितने महीने बचे? 4 महीने तो बचे। 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर मतलब पूरे दिसंबर का महीना बचा होगा अभी। 1 दिसंबर, देन वी हैव जनवरी, देन वी हैव फेब, देन वी हैव मार्च। तो कितने हो गए हमारे पास? नाउ वी हैव हाउ मच? 4 मंथ्स। तो ये 4 मंथ्स का आएगा यहां से, तो यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा। इसका सम टोटल हमारा क्या हो जाएगा? आस्मी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या हो जाएगा? आस्मीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से तुम लोग किसका निकालोगे जरा? कीवी का भी निकालो। कीवी में थोड़ा सा चेंजेस है। कीवी में क्या चेंजेस है? कीवी के पास कितना था शुरुआत में? कितना था इसके पास? 4,80,000 था। तो 7,20,000 का जगह तुम लोग कितना लिखोगे यहाँ पे? 4,80,000। 4,80,000 6% के हिसाब से 8 महीने के लिए सेम। और फिर 4,80,000 का कितना हो गया? 4 लाख हो गया। 4,80,000 becomes what? Becomes 4 lakh on 1 दिसंबर। कितने महीने बचेंगे यहाँ से? 4 महीने बचेंगे। तो कितना होगा फिर यहाँ से? ये हो रहा है हमारा, किसका निकाल रहे हैं हम लोग? ये कीवी का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? कीवीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से कुछ आएगा। इसका जो सम टोटल होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कीवीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन टफ तो नहीं पड़ रहा है? कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं। 4 3 जा 3 2 जा सब कट गया, 0 0 0 0। 2 से सीधे 4 को इंटू करो, 2 4 जा 8 और 3 0, सीधे कितना आ गया तुम्हारा? 8,000। कैलकुलेशन में तो कुछ है ही नहीं। जरा इसका देख लो कैलकुलेशन। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? 0 0 0 0, और फिर क्या है? 8, 2 8 जा 16 और कैरी 1, 2 4 जा 8 कैरी 1, कितना हो गया है? 9,600। इज इट 9,600? अच्छा, ये तो हम लोगों ने 4 से इंटू करना है, राइट? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 4। तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19,200। अब इसको प्लस करो, कितना हो गया? 200, 9 प्लस 8 17 कैरी 1, 9 प्लस 8 17 कैरी 1, 27,200। दिस इज ऑफ होम, दिस इज ऑफ कीवीज। तो तुम लोग इसी तरीके से, इससे पहले वाला का तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, उसको तुम बिठा लेना है, हमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की तो बात है। तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे बैठा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन तो हो ही जाता है धीरे धीरे। आर वी डन? क्या है, कुछ डाउट हो रहा है क्या? कहीं पे कुछ दिक्कत है क्या? रवि, इज एवरीथिंग फाइन? वैभव, एवरीथिंग फाइन? अगर ये हो गया है तो देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक कम्स इन एवरी चैप्टर। हम लोगों ने कितना चैप्टर देखना है पार्टनरशिप में? 5 चैप्टर देखना है, तुम लोगों को पता है ना? 5 चैप्टर मैंने बताया था फर्स्ट डे। तुम लोगों को 5 के 5 चैप्टर में, ये अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 5 के 5 चैप्टर में तुमको मिलने वाला है। वो तुम लोगों को कहां मिलेगा? 5 के 5 चैप्टर में मिलेगा। तो राइट डाउन टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन? राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो तुम लोगों ने तो पहले से बना लिया होगा ना, आई हैव टोल्ड यू टू मेक द फॉर्मेट दैट डे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हाट आर वी लुकिंग एट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो इन शॉर्ट पीसीए अकाउंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कभी कभी? पीसी अकाउंट भी कहते हैं, पीसीए। इन शॉर्ट व्हाट डू वी से? पीसीए। यू हैव मेड दैट डे ना, लेट अस डिस्कस इट इन ब्रीफ नाउ। अभी इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट फर्स्ट। तो पीएल अकाउंट हम लोगों ने खत्म कर लिया है, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया था। अब जरा ध्यान देना किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाने का जो पर्पस है वो तुमको क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने पीएलए अकाउंट क्यों बनाया था? वी हैव मेड पीएलए अकाउंट टू फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ताकि हम लोग क्या फाइंड आउट कर सके? डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सके। और ये वही प्रॉफिट है जो किसको बढ़ता है? पार्टनर को बढ़ता है। तो फिर आखिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्यों बनाते हैं? इसका भी तो कोई पर्पस होना चाहिए ना, इसका भी तो कुछ क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए। तो व्हाट इज द पर्पस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो पार्टनर लोगों ने सबसे पहले बिजनेस में क्या लगाते हैं? वो लोग कैपिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपिटल। पार्टनर लोग क्या लगाते हैं? पहले कैपिटल लगाते हैं, ठीक है? सपोज कर रहे हैं पार्टनर ए है और यहाँ पे पार्टनर बी है। इसने 2 लाख रुपए लगाया, इसने सपोज कर रहे हैं 3 लाख रुपए लगाया, ठीक है? फिर पार्टनर लोग काम करते हैं तो इन लोगों को सैलरी मिलता है। सपोज इनको सैलरी मिलेगा, कुछ मिल रहा है, ठीक है? सपोज कर रहे हैं इनको आईओसी मिलता है, आईओसी का अमाउंट लिख देना यहाँ पे, ठीक है? फिर इन लोगों को कमीशन मिलता है, कमीशन का अमाउंट लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर इन लोगों को पीएलए अकाउंट से प्रॉफिट मिलता है। तो उन्होंने भी पीएलए अकाउंट में क्या किया था? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना प्रॉफिट। तो वो जो पीएलए अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है वो भी हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है? फिर पार्टनर लोग कभी पैसे निकालते हैं जिसको हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं, कभी कभी पार्टनर लोग पैसे लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो सब चीज है ये पूरे साल भर चल रहा होता है, ये पूरे साल भर चलेगा, ठीक है? अब पूरे साल भर जब चलेगा, अब साल का एंड भी तो होगा। 31 मार्च को क्या होगा? हमारा ईयर का एंड भी तो होगा। अब जब ईयर का एंड हो जाएगा, हमको पता कैसे चलेगा कि पार्टनर के पास कुल मिलाकर पैसे कितने बन रहे हैं? हाउ डू वी कम टू नो दैट हाउ मच पार्टनर्स नाउ विल हैव एट द एंड ऑफ द ईयर? शुरुआत में लोगों ने इतना पैसा लगाया, पूरे साल भर में इनको इतना इतना रुपया मिल रहा था, तो साल के एंड में इनके पास कितना रुपया बन रहा है ये कैसे मालूम चलेगा हम लोग को? यही पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सब कुछ जोड़ घाट के पार्टनर के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रुपया बन रहा है, क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो ना, तुम लोग धंधे में हो ना, तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारा पैसा कितना बन रहा है तुमको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मालूम चला बस बिजनेस करते जा रहे हैं, कितना कमा रहे हो, कितना तुम्हारा बन रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो तुम्हारा पैसा कितना बन रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ऐसे नहीं बनता है, पूरा उसका प्रॉपर क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। तो लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन ध्यान में रख लेना व्हाट इज द पर्पस? Purpose is to find out how much partners will have at the end of the financial year. एक साल खत्म होने के बाद पार्टनरों के पास कितना पैसा बन रहा है। अब देखो जो तुम्हारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। सी फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड capital account method. First one is your what? Fixed capital account method. Second is fluctuating. Second is what? Fluctuating capital account method. Second is your fluctuating capital account method. देखो अभी तुम लोग कोई भी मेथड यूज कर लो, तुम लोग को दोनों मेथड से पता चल जाता है कि पार्टनर के पास कितना पैसा बन रहा है, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया कि कौन से मेथड का यूज करना है, तब तुम लोगों को कौन सा मेथड लगाना होता है? फ्लक्चुएटिंग। ये दिमाग में बैठा लो। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ पार्टनर का और यूज करो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड या फिर यूज करो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिर तो सही है ना, सामने से बोल रहा है, बना लेंगे हम जो भी मेथड का यूज करना है हमने।
लेकिन जब क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला कि बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये तो बोला ही नहीं कि कौन सा मेथड लगाना है, तो उस केस में तुम हमेशा किसको चुनते हो, हमेशा फ्लक्चुएटिंग को चुनते हो, ठीक है। अब देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में तुम लोगों को 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। कितना अकाउंट बनाना पड़ता है? 2 अकाउंट। पहला तुमको बनाना होता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। पहला तुम्हारा क्या बनता है यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। दूसरा तुम्हारा यहाँ में क्या बनता है? करंट अकाउंट। दूसरा तुम्हारा यहाँ क्या बनता है? करंट अकाउंट। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम लोगों को कोई 2 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे ही क्या बनता है तुम्हारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? एक ही अकाउंट बनेगा, जिसको हम लोग सीधे नाम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग किसको देखेंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को देखेंगे। लेकिन ध्यान देना, जब मैं तुम लोगों को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा ज्यादा फोकस देना। क्यों? वो तुम लोगों को मालूम चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि अगर हम लोगों ने एक बार फिक्स को अच्छे से देख दिया ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाता है? खत्म। तो अच्छे से देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है, और समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसको अटेंशन से देखना करके। ओके, तो क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में तुमको? कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। और बोल रहा है कि यूज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा यूज करो? कह रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब अपना अपना फॉर्मेट खोल लेना, ठीक है। मैं फॉर्मेट यहाँ फॉर्म में भी लगा दूंगा। तुम लोगों ने जो कॉपी में बना रखा है वो वाला फॉर्मेट खोलो। तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने कौन सा यूज करना है? पहला मेथड, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर हमने क्या यूज करना है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करना है, तो उसके लिए क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तुम लोगों को फॉर्मेट पता ही होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। फॉर्मेट बनाने के लिए क्या है? फटाफट से बना लो। एंड एज्यूम दैट देयर आर 2 पार्टनर्स। तो पहले तुम्हारा क्या बनता है? अगर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज कर रहे हैं। हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज करते हुए पहले तुमने क्या बनाना होता है? पहले तुमने बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होता है? कैपिटल अकाउंट। पहले तुम लोगों ने क्या बनना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सी एज्यूमिंग देयर आर 2 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है यहाँ पे? 2 पार्टनर्स हैं। तुम लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया उसमें कितना एज्यूम किया है? 2 ही होंगे ना, ठीक है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कितना पार्टनर है? 2 पार्टनर है। तो पहले तुम लोग क्या बनाते हो? हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाते हो। तो ऊपर में क्या लिखोगे तुम लोग? कैपिटल अकाउंट लिखोगे, ठीक है। फॉर्मेट में यहाँ पे क्या लिखो? पार्टनर का नाम लिखो। लेट अस सपोज दैट देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। कितने पार्टनर है? ए एंड बी। फॉर्मेट को जैसे देखना, इससे बनता है तुम्हारा हर चैप्टर में आने वाला है। जब हर चैप्टर में आने वाला है, जब मुझे पता है हर चैप्टर में आने वाला है, मुझे तो ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा डेबिट और ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट। यहाँ पे तुम लोग क्या लिखते हो? पर्टिकुलर्स। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग बोलना भी चाह रहे हो तो, आंसर बोलना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मालूम चला रब्दा गाना गाने लग गए, उसमें दिक्कत है ना फिर मुझे। तो अगर तुम लोग आंसर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सी, तो ये पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये कौन सा साइड हो गया? ये डेबिट साइड हो गया। ये कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड हो गया। अब तुमने उस दिन क्या लिखा था? रूल ऑफ अकाउंट लिखा था ना, तो यहाँ में भी लिख लो अब फटाफट से। रूल ऑफ अकाउंट, कौन सा रूल लगता है यहाँ पे? रूल ऑफ अकाउंट। यहाँ में किसका लगता है? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ में भी किसका लगता है? नॉमिनल अकाउंट का लगता है। जिसने क्या कहा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ठीक है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे दूसरा पीओवी, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? पीओवी। यहाँ पे जो पीओवी होता है ना, वो किसका होता है? पार्टनर का। किसका होता है? पार्टनर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीओवी रूल तो अभी भी सेम है। पीओवी किसका है? पार्टनर। वहां पे पीएल अकाउंट में किसका था? फर्म का। तो यहाँ पे पीओवी पार्टनर का मतलब क्या है पता है? तुम लोग पार्टनर के हिसाब से देखोगे। अब तुम लोग फर्म के हिसाब से को दिमाग से निकालो और तुम लोग क्या सोचोगे कि तुम क्या हो? पार्टनर हो। और पार्टनर के हिसाब से सोचो कि तुमको फायदा होगा या फिर नुकसान, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ में क्या करते रहेंगे? भरते रहेंगे, ठीक है। अब जरा आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना, ये एक तरह का बैंक अकाउंट है। ये एक तरह का क्या है? बैंक अकाउंट। तुम लोग बिजनेस में पैसे डाल रहे हो या तुमको पैसे मिल रहे हैं, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या होगा? तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या होता है? बढ़ता ही है। तो इसको ना एक तरीके से तुम अपना बैंक अकाउंट मानकर चलना कि ये क्या है? पार्टनर का बैंक अकाउंट है, जिसमें हमको ये मालूम चलता है एट द एंड पार्टनर के पास कितना पैसा बनेगा, ठीक है।
अब सपोज कर रहे हैं तुम लोगों ने बिजनेस में पार्टनर ए ने 3 लाख रुपए लगाए और पार्टनर बी ने कितना लगाया, 2 लाख लगाया। तो तुम्हारा ही तो अकाउंट में पैसा आएगा, तुम लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और बिजनेस वाले ये अकाउंट बना रहे हैं तुम्हारे नाम का, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल देंगे कि पार्टनर ए ने कितना रुपया लगाया, 3 लाख, और पार्टनर बी ने कितना लगाया, 2 लाख लगाया। तो तुम्हारा अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बढ़ने से तुम्हारा फायदा ही तो है। तो नॉमिनल अकाउंट ने क्या कहा था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस बढ़ रहा है, तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा तो तुम्हारे लिए क्या है, फायदा है। और ये पैसा, कौन सा पैसा, जो पार्टनर लोग शुरुआत में लगाते हैं उसको तुम लोग हमेशा यहाँ में क्या लिखते हो, बाय बैलेंस। ये बैलेंस बीडी हर चैप्टर में कभी भी मत भूलो ना इसको, और कभी तुम भूल भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम इतना क्वेश्चन बना लोगे, तुमको हमेशा याद रहेगा कि जब भी तुम लोग पार्टनर्स अकाउंट बनाते हो उसकी शुरुआती किससे होती है, उसकी शुरुआती बाय बैलेंस बीडी से होती है। क्या याद है, ठीक है। अब ये वाला अकाउंट इतना आसान है ना, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, शुरू होते ही क्या हो जाएगा, खत्म। 3 ही चीज आती है इसमें बस, कितना चीज आता है, 3, उंगलियों में गिन लेना, 3 चीजें लिखाऊंगा, खत्म हो जाएगा। देखो बाय बैलेंस बीडी एक हो भी गया, बाय बैलेंस बीडी क्या हो गया, एक हो भी गया, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या आता है यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे तुम लोग ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिशनल कैपिटल। ये एडिशनल कैपिटल क्या होता है, पार्टनर लोग एक बार पैसा लगा के बैठ जाते हैं क्या, बस खत्म, दुनिया जीत ली है हम लोग ने, ऐसा तो नहीं होगा। पार्टनर लोग एक बार पैसे लगाने के बाद क्या करते हैं, हो सकता है कि साल के इस दौरान ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कि वो लोग और पैसे लगाए बिजनेस में। अगर वो लोग बिजनेस में और पैसा लगा रहे होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो एक तो होता है कैपिटल जो शुरुआत में लगाया, और एक होता है एडिशनल कैपिटल अगर इस साल के दौरान और पैसे अगर बिजनेस में लगा रहे हैं, तो अपने जेब से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैसा आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया, तो तुम्हारा पैसा और बढ़ गया होगा बिजनेस में, क्योंकि तुमने बिजनेस में पैसे लगाया। तो पहले से तो तुम लोग 3 लाख 2 लाख लगा के बैठे थे, फिर और पैसा लगाया तुम लोग ने, तो तुम्हारा कैपिटल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा बढ़ना मतलब तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कौन सा साइड में जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। अच्छा, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि एडिशनल कैपिटल दोनों लेकर आएंगे, कैपिटल तो दोनों लाएंगे इतना तो पक्का है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ये दोनों लेकर आएंगे। सपोज कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं ला रहा, तो डैश मार देना, जो कुछ नहीं ला रहा उसको क्या कर दोगे तुम लोग, डैश मार दोगे। सपोज कर रहे हैं ये 1 लाख रुपए लगाया, कितना लेकर आया, 1 लाख लेकर आया, तो उसको इसमें 1 लाख लिख दो, खत्म, ठीक है। अब आओ जरा तीसरी चीज में, 2 चीजें हो गई ना, मैंने कहा ना 3 चीजें आएंगी, 2 भैया 2 चीजें तो सारी हो भी गई। अब कितना बच रहा है, एक ही बच रहा है, वो क्या लिखते हैं, वो इस साइड आता है टू कैश अकाउंट, और यहां पे लिख देता हूं मैं परमानेंट ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स की कहानी भी थोड़ी सी घुमा के है, क्यों है घुमाकर सी, ऐसा कहा गया कि ड्राइंग्स 2 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, ड्राइंग्स 2 टाइप के। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल का मतलब होता है पैसे लगाना, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पैसे निकालना। जब तुम लोग कैपिटल लगाओगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, जब तुम लोग ड्राइंग्स करोगे तो तुम्हारे बिजनेस से पैसा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना, क्योंकि तुम लोग बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, तो अपने अकाउंट से तो निकालोगे, किसी और के अकाउंट से थोड़ी ना निकालोगे, तो तुम्हारा पैसा कम हो रहा होगा। अब जब पैसा कम हो रहा होगा तो रूल ने क्या कहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए मैं ड्राइंग को कौन से साइड में लिख रहा हूँ, डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, और कैपिटल को कहां लिखता हूं मैं, क्रेडिट में लिखता हूं, क्योंकि इसके वजह से मेरा बैलेंस बढ़ रहा है बिजनेस में, लेकिन ड्राइंग्स की वजह से मेरा बैलेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ डेबिट में चले गया। अब ड्राइंग्स का मैंने क्या कहा था, 2 टाइप्स होते हैं, ध्यान देना। ड्राइंग्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स। एक है मेरे पास परमानेंट ड्राइंग, एक क्या है मेरे पास, परमानेंट ड्राइंग, और दूसरा है मेरे पास टेम्पोररी ड्राइंग। दूसरा क्या है मेरे पास यहाँ पे, टेम्पोररी ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग का मतलब क्या है पता है, सपोज कर रहे हैं ये पार्टनर ने 1 लाख कितना, सपोज कर रहे हैं कि पार्टनर ए ने 2 लाख रुपए यहां से निकाल लिए, और पार्टनर बी ने 1 लाख रुपए निकाला। कितना रुपए निकाला, 1 लाख रुपए निकाला, ठीक है। इसका क्या मतलब पता है, 2 लाख और 1 लाख निकालने का मतलब कि हमने ये पैसा निकाला, ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। यही तो होता है परमानेंट नेचर का मतलब, कि तुमने पैसे निकाले, अब इसको हम लोग दोबारा बिजनेस में नहीं देने वाले, ये होता है परमानेंट ड्राइंग। तो फिर तुम लोग बोलोगे टेम्पोररी ड्राइंग क्या होता है, टेम्पोररी ड्राइंग का मतलब क्या है पता है, अगर ये टेम्पोररी ड्राइंग होता और इसने अगर 2 लाख रुपए निकाले होते, तो इसका मतलब क्या होता कि ये 2 लाख रुपए ये कुछ समय के बाद क्या करने वाला है, वापस भी करने वाला है, कुछ समय के बाद ये क्या करने वाला है, पैसों को वापस भी करने वाला है।
तो यहाँ पे एक बार निकाला, निकाल के बैठ गए भैया, वापस नहीं करना। लेकिन जब टेम्पोररी ड्राइंग्स की बात आएगी, टेम्पोररी ड्राइंग्स में तुम लोग क्या करते हो, कुछ समय के लिए पैसे निकालते हो और कुछ समय के लिए पैसे निकालने के बाद तुम लोग क्या कर देते हो, उसको वापस भी कर देते हो। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि आईओडी पढ़ा ना तुम लोगों ने, आईओडी पढ़ा ना पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में जो आईओडी लिख रहे थे वो एक्चुअल में किसमें लगता है, टेम्पोररी वाले में। किसमें लगता है वो, टेम्पोररी वाले में, वो परमानेंट वाले में नहीं लगता। तो इंटरेस्ट उतने समय के लिए लिया जाएगा जितने समय के लिए उसने क्या किया होगा, पैसों को निकाला होगा। उसके बाद जब उसने पैसे वापस कर दिए होंगे उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये कौन सा वाला ड्राइंग है, परमानेंट वाला, इसमें तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा। यहाँ पे तुम लोग बस क्या लिख दोगे, टू कैश लिख दोगे। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये परमानेंट ड्राइंग है तो तुम लोग क्या कर लोगे, इसको डेबिट साइड में रख दोगे। ठीक है, फिर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा था ना 3 चीजें आती हैं, खत्म। पूरा तुम्हारा क्या हो गया, पूरा जो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से कैपिटल अकाउंट में जो चीजें आती है, 3 चीजें आती है ना, कॉपी में उन्होंने बना लिया था ना, 3 चीजें तो आती होंगी, देख लो कहीं ऐसा तो नहीं 4 5 6 चीजें आ रही है, नहीं, इतनी तो चीजें आ रही हैं। अब इसको तुम लोग क्लोज कर लो। क्लोज करने का तरीका क्या है, बता रखा है, नीचे में कितनी लाइन खींचते हो तुम लोग, 2 लाइन। क्या है यहाँ पे, 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख। रवि क्लोज कर इसको फटाफट से, मेरे लिए इंतजार मत करना। 2 लाख हो गया यहाँ पे, कितना हो गया, 2 लाख। जो ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, साफ दिख रहा है कि 4 लाख ज्यादा है क्योंकि यहाँ तो 2 ही लाख है, यहाँ में भी 2 लाख ज्यादा दिख रहा है तो 2 लाख मैंने यहाँ लिख दिया। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, 1 लाख। इसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस, यस, टू बैलेंस सीडी। ये साल के अंत में है, साल के अंत में तुम्हारे पास कितने रुपए बन गए, 2 लाख, और कितना निकल गया, 1 लाख। शुरुआत किससे की थी तुमने, 3 लाख से, और किससे की थी, 2 लाख से की थी। अब तुम्हारे पास कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। ठीक है, यहां तक ये है तुम्हारा टू बैलेंस सीडी साल के एंड में, और बाई बैलेंस बीडी कब आता है, साल के शुरुआत में। ठीक है, कभी कभी तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीडी लिखूं या सीडी लिखूं। तो जब साल का शुरुआत हो रहा होगा ना तब तुम लोग हमेशा क्या लिखते हो, बीडी, और साल के एंड में तुम लोग क्या लिखते हो, हमेशा सीडी। रब्दा बीडी तो नहीं सुनाई दे रहा है, मैं बीडी कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, बीडी। क्या यहाँ तक ठीक है। लेकिन तुम लोगों को अगर याद हो मैंने क्या कहा था कि क्या जो हम लोग अगर फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फिक्स, इसमें एक और चीज बनता है ना, और क्या बनता है वो, करंट अकाउंट। क्या बनता है वो, करंट अकाउंट। फटाफट से सेम फॉर्मेट बन जाएगा तुम्हारा, सेम फॉर्मेट है, यही वाला फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, यही वाला फॉर्मेट। सपोज करके चल रहे हैं कि 2 ही पार्टनर है तुम्हारा, अभी भी 2 ही पार्टनर है, तो ए और बी मान लेते हैं, यहां में भी पार्टनर ए और क्या मान लेते हैं, पार्टनर बी। बस सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। बस तुम लोग ऊपर में क्या लिख दोगे, बी, और यहां में क्या लिख दोगे तुम लोग, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, करंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट। यहाँ में क्या लिख दोगे, ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। ये तो बच्चा भी बना लेगा, इतने बार डिस्कस कर लिया हमने इसको। ठीक है, अब पार्टनरों का नाम लिखो, कौन कौन थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, और यहाँ में भी कौन था, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इस अकाउंट में तुम लोगों को दिख रहा था कि 3 ही चीजें आ रही हैं, इस वाले अकाउंट में थोड़ी चीजें आती हैं, उसको एक बार देख लो ना, आसान है। रूल क्या है, पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्या कर दो, क्रेडिट। पार्टनर्स को कुछ भी नुकसान होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। बस इतना ध्यान में रखो और बढ़ते हुए चलो। पार्टनर को सैलरी मिलता है, सैलरी मिल रहा था, इसको फायदा हो गया ना, इनके लिए इनकम हो गया, तो मैंने यहां में क्या लिख दिया, बाय सैलरी अकाउंट। पार्टनर को आईओसी मिलता है, आईओसी, तो ये इनके लिए फायदा हो गया तो आईओसी लिख दिया। पार्टनर को क्या मिलता है, कमीशन। क्या है यार ये सब चीज, पीएल अकाउंट में जो तुमने लिखा था ना, कमीशन, पार्टनर्स, आईओसी, और उसके उन्होंने वहां पे सैलरी लिखा था ना, वो सेम अमाउंट उठा के यहाँ फेंकना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ये भी मिल रहा है, उसको बस ध्यान रखना कि ये क्रेडिट में जाता है। जनरल रिजर्व मिलता है पार्टनर को, जनरल रिजर्व लिख दिया उन्होंने यहाँ पे। तुमने पीएल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो प्रॉफिट भी तो मिल रहा है पार्टनर को, तो वो लिख दो यहाँ पे, बाई पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का तुम्हारा क्या था, प्रॉफिट था, वो भी तुमने यहाँ उठाकर फेंक दिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या, खत्म। क्रेडिट साइड में ये चीजें आती हैं, और ये सारी चीजें तो पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। ये सारी चीजें पीएल अकाउंट का अमाउंट होता है, उसको भर देना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना होता, दिमाग भी नहीं लगाना होता। ठीक है, यहाँ पे आएगा सबसे पहले तुम्हारा ड्राइंग्स। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स तो यहाँ भी आया था ना, लेकिन ये कौन सा था, परमानेंट, और मैं यहाँ में क्या लिख रहा था, टू कैश लिख रहा था।
यहाँ में तुम लोग क्या लिखोगे, 2 ड्राइंग्स लिखोगे, यहाँ पे कैश नहीं लिखोगे क्योंकि ये पैसा वापस आएगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग 2 कैश नहीं लिख के 2 ड्राइंग्स लिखते हो। और यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम लोग पहचान पाओ कि ये क्या है, टेम्पोररी ड्राइंग है। और मैंने क्या कहा था, टेम्पोररी ड्राइंग में क्या लिखता है, इंटरेस्ट भी तो लिखता है, तो यहाँ पे लिख दो 2IOD। अब तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे हो, पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है, तो पार्टनर की जेब से गया ना, पार्टनर की जेब से जब पैसा जाते हैं तुम लोग ने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पार्टनर पे करता है इस इंटरेस्ट को, तो उसके लिए क्या है, लॉस है, तो मैंने कौन सा साइड में डाल दिया, डेबिट साइड में डाल दिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर लोन ले, पार्टनर क्या ले, लोन ले, जब पार्टनर लोन ले रहा होगा तो इंटरेस्ट कौन चुकाएगा, पार्टनर ही तो चुकाएगा, तो पार्टनर चुकाएगा तो पार्टनर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहां आता है, तुम्हारे डेबिट साइड में आता है। कहां पे आता है, डेबिट साइड में आता है। क्या याद है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहां आता है, इस वाले साइड में आता है, ठीक है। तो डेबिट साइड में डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, देख लो तीनों केसेस में पार्टनर से पैसा जा रहा है, वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा है तो उसके पैसे कम हो गए, ड्राइंग्स पैसे कम हो रहे हैं। 2IOD इंटरेस्ट कौन पे करता है, पार्टनर पे करता है, तो पेमेंट कर रहा है तो उसकी जेब से पैसे कम हो गए। फिर IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये भी कहां चले गया, तुम्हारे डेबिट में चले गया। तुम लोग को दिख रहा है मैंने हमें एक छोटा सा लाइन छोड़ रखा है, ये इसका एक पर्पस है, इसका भी क्या है, एक पर्पस है, ठीक है। जब तुम लोगों को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करोगे, तब तुम लोगों को हो सकता है कि 2 टाइप का बैलेंस गिवन हो। क्या गिवन हो, 2 टाइप का बैलेंस गिवन हो। कैसा 2 टाइप का बैलेंस कहोगे, अब तुम देखो क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं वो लोग, ए यहां में उन्होंने क्या लिख दिया, बी, और ऊपर में लिख दिया कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिख दिया उन्होंने करंट अकाउंट, वहां पे इन्होंने क्या लिख दिया, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इन्होंने ए के बगल में लिख दिया 3 लाख और बी के बगल में लिख दिया कितना, 2 लाख, और यहाँ करंट अकाउंट में इसने लिख दिया यहाँ में 10,000 और यहाँ पे सपोज कर रहे हैं 15,000। तो देखो जरा ये 3 लाख और 2 लाख कहां से आया, यहीं से तो आया, ए और बी का कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, 3 लाख है और कितना है, 2 लाख है। तो आई हैव रिटन 3 लाख एंड 2 लाख फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बैलेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। फिर देखो करंट अकाउंट का बैलेंस भी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10,000 और 15,000, ऊपर क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट लिखा हुआ है ना, तो कहां भेजूं मैं इसको, करंट अकाउंट में, यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस BD 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000 कहां लिखूंगा मैं, वहां लिखूंगा, ठीक है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। लेकिन तुम लोग एक और चीज बता देता हूँ, करंट अकाउंट की एक और खासियत होती है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसकी एक और खासियत है। क्या खासियत है, हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे डेबिट लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो, ऐसे डेबिट, तो कौन सा साइड है डेबिट वैभव, ये वाला साइड है या वाला साइड है, ये वाला साइड है। तो अगर उन्होंने ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, बी के बगल में 15,000 लिखा है और करंट अकाउंट और डेबिट लिखा है, क्या लिखा है, डेबिट, तो वो तो यहां चढ़ेगा बी के यहाँ पे, फिर वो यहां नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और इसके बगल में क्या लिख देना, टू बैलेंस BD, खत्म। और फिर तुम लोगों ने क्या करना है, सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ में किया था, तुम लोगों ने यहाँ में भी क्या करना है, उसको क्लोज करना है। क्या करना है तुम लोगों ने, यहाँ में भी क्लोज करना है। और क्लोज करते से तुम लोग फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जो डिफरेंस आएगा उसको तुम लोग क्या लिखते हो, टू बैलेंस CD, वो यहाँ भर देना, जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ भर देना। तो ये है तुम्हारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से कैपिटल अकाउंट, और ये तुम्हारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से करंट अकाउंट। अब तुम लोग बोलोगे ओहो इतने देर से सुने जा रहे हैं, अब तो फ्लक्चुएटिंग भी तो सुनना बाकी है। क्या सुनना बाकी है, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन जो समझदार है वो समझ गया होगा कि फ्लक्चुएटिंग सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिक्स से मत बनाओ, किससे मत बनाओ, फिक्स से मत बनाओ, अगर तुम लोग फिक्स से नहीं बनाओगे तो इसका क्या मतलब है, तुम लोगों को बताया था ना, फिक्स में तो बस एक ही अकाउंट बनता है, और वो क्या बनता है, पार्टनर शेयर्ड अकाउंट। इसका मतलब ये कि तुमको करंट अकाउंट बैलेंस गिवन ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा तो बस एक ही चीज बनता है, क्या बनता है, पार्टनर शेयर्ड अकाउंट। तो तुम्हारा जो है करंट अकाउंट है वो बनता ही नहीं है, करंट अकाउंट जो है वो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो तुमने बाई बैलेंस BD लिखा था ये भी नहीं आएगा, मतलब क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन ही नहीं होता है, जब वो क्या हो, जब वो फ्लक्चुएटिंग हो, जब वो क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो। अब बोलोगे अब तो पूरा फॉर्मेट बताना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग का, नहीं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में जब तुम पार्टनरशिप अकाउंट बनाओगे ना, ये सब कुछ एक साथ डाल देना, खत्म। तुम्हारा क्या बन गया, पार्टनरशिप अकाउंट बन गया, यूजिंग व्हाट, यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या डालना है, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ये डेबिट में जाता है, ये भी डेबिट में जाता है,
ये भी डेबिट में जाता है और ये क्रेडिट में जाता है। तो ये जो चीजें उसको यहाँ रख दो और ये जो चीजें यहाँ रख दो, यानी कि सब कुछ एक जगह डाल दो, बस सब कुछ क्या कर दो, एक जगह डाल दो, और तुम्हारा क्या बन जाता है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाता है। क्या है ये सब कुछ एक साथ डाल दो का मतलब, सब कुछ एक साथ डाल दो का मतलब क्या है, तुमने यहाँ में क्या लिखा, टू कैश अकाउंट परमानेंट ड्रॉइंग लिखा ना, डाल दो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा तुमने, परमानेंट ड्रॉइंग, भर दिया। यहाँ पे दो चीजें आई थी, बाई बैलेंस बीडी लिखने की तो जरूरत है, ये बाई बैलेंस बीडी को यहाँ लिखो, बाई बैलेंस बीडी, और दूसरा क्या आया था एक बाई कैश, ये भी डाल दो यहाँ पे बाई कैश, और ब्रैकेट में क्या था ये एडिशनल कैपिटल, ये क्या था एडिशनल कैपिटल। अब यहां से इसको उड़ाओ, यहां से इसको उड़ाओ, और यहां से ऊपर में तुमने क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग क्या लिखोगे ऊपर में, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ में हमको बी की भी जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट बनता है, ये लो खत्म, ये तुम्हारा क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूजिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, और बस यहाँ पे एक चीज निकालना बाकी है और वो क्या है, टू बैलेंस सीडी, खत्म। सब कुछ जब तुम्हारा एक ही अकाउंट में हो जाता है ना, ये तुम्हारा क्या बन जाता है, फ्लक्चुएटिंग बन जाता है। बताओ क्या दिक्कत है।